एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एकदम तैयारी जम सम के चल रहा होगा। एकदम एग्जाम का सीजन तो आ ही गया है यार। देखो सिंपल सा बात है, थोड़ा सा सिंपल वे में सिंपल तरीके से तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब सीट कम रहता है ना तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। पेन सेलेक्ट कर लूँ, है ना। कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, मतलब आपको स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। एक एक नंबर के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि पता है किसी बहुत सारा ऐसा बंदा है, किसी का 0.25 0.5 ऐसे छूटता है, आप समझ सकते हो। इसलिए हर एक 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 क्वेश्चन को एकदम पूरा अच्छे से करना है। तो उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन लाया हूँ। बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और शॉर्ट में आ, जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि रीजनिंग में जो फुल मार्क्स कैसे आप एकदम पूरा इजीली ले सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, बनाने के लिए पूरा बना देते हैं, चार वो गलत हो जाता है तो नंबर कितना आ जाता है, 30 नंबर। तो ऐसा नहीं करना है। जब चार नंबर मतलब एकदम, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सबके रिगार्डिंग आपको सेशन के अंदर बने रहना। चलिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। कई बार अगर हम फेलियर हो जाते हैं, मतलब फेलियर तो कुछ होता ही नहीं है, मतलब एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। फेल शब्द नहीं बोलना है, ये बोलना है कि हम इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाए। फेल मतलब ज़िंदगी से ही फेल हो गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार। नहीं, इंसान ही तो है ना, गलती किससे होता है, इंसान से ही होता है। गिर, एकदम गिरना अच्छी बात है। उठ, चल, दौड़, फिर भाग, है ना। गिर गए तो ऐसा नहीं कि गिरे के गिरे रह गए, यार उठ के एकदम भागना है। क्योंकि ज़िंदगी छोटी है, इसका कोई चार्ट नहीं। इसी ज़िंदगी में सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि हाँ आप किसी एग्ज़ाम, आज से ये बोलना है ना कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। ये नहीं बोलना है कि मैं इस एग्ज़ाम में फेल हो गया। देखो बोलने का जो तरीका होता है ना, अगर ये आपके अंदर सही रहा ना तो अंदर से इतना मोटिवेट आएगा ना, आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है मैं आरआरबी क्रैक नहीं कर पाया, मैं आईबीपीएस क्रैक नहीं कर पाया, मैं और मेहनत करूंगा। फिर मैं फेल हो गया, मतलब लगता है साला वो तो एग्ज़ाम तो है, ज़िंदगी से ही आउट हो गया एकदम। ऐसा नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना। तो आइए आज का सेशन जो दिखाता हूँ ना, जैसे एक तो शॉर्ट एंड वाला है, मतलब क्या क्या गलती इसमें होता है, इसको आपको कब बनाना चाहिए सब बताएंगे एकदम पूरा, है ना। सिलॉक्स का दो क्वेश्चन एकदम धांसू लाए, एकदम अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है। जैसे सिलॉक्स इनिक्विटी आए ना तो सबसे पहले आप उसको अटेम्प्ट कर लो। क्योंकि कई लोग क्या होता है पजल से ही शुभारंभ कर देते हैं ना, तो उसका नतीजा क्या होता है ना कि 5 मिनट 7 मिनट बीत जाता है, राइट साइड में कोई ग्रीन नहीं दिखता है ना, तो मज़ा नहीं आता यार। अभी तो मेरा 5 मिनट खत्म हो गया टाइम टोटल, जब 20 मिनट मिलता है ना उस समय 35 क्वेश्चन जो करना होता है तब फटता है एकदम, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन को आपको पहले उठाना है, बस एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके इनइक्वलिटी सिलॉक्स वोट आ जाए, ताकि राइट साइड में ग्रीन दिखे ना तो अंदर से एकदम अच्छा फील होता है कि मैंने इतना कर दिखाया है ना। ये चीज़ थोड़ा सा मतलब दिखता है एकदम, है ना। तो आइए सबसे पहले सिलॉक्स का क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में भी आपको पहले सिलॉक्स ही देखना है अगर आए तो, है ना। क्या कहा जा रहा है, फ्यू स्टील आर, देखो फ्यू के ऊपर ध्यान रखना है कि फ्यू स्टील आर ऑयल, है ना। फ्यू स्टील जो है ना, यहाँ पे स्टील जो है ना, फ्यू स्टील और, अच्छा, फ्यू स्टील और ऑयल का मतलब क्या होता है, देखो सारा का सारा जो मैं कॉन्सेप्ट के साथ दूंगा कि देखो सारा का सारा स्टील जो है ना कभी ऑयल नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्यू ही है। लेकिन सारा का सारा ऑयल जो है ना, अगर ये बोलता है कंक्लूजन में सारा का सारा ऑयल जो है स्टील हो सकता है तो एकदम हो सकता है, सारा का सारा स्टील ऑयल हो सकता है तो एकदम नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ आपको आगे भी आएगा। ऑल ऑयल आर कोल, सारा का सारा जो ऑयल है ना वो क्या है, कोल है, कोयला है भाई, ठीक है। नो प्लास्टिक इज स्टील, नो प्लास्टिक इज स्टील। अच्छा पहले यहाँ पे एक लाइन और है, यहाँ पे ए फ्यू कोल इज प्लास्टिक, फ्यू कोल जो है ना वो क्या है, फ्यू कोल इज प्लास्टिक है ना। और ये स्टील और प्लास्टिक का कोई रिलेशन नहीं है। कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे बताया गया कि कोई प्लास्टिक जो है वो स्टील नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम ऑयल आर नॉट प्लास्टिक, सम ऑयल आर नॉट प्लास्टिक। आपको देखने में क्या लगेगा, अब बहुत 99% बच्चे इसको गलती कर लेगा। यहाँ पे ऑयल प्लास्टिक का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, है ही नहीं, तो ये इसका कैसे हो सकता है ना। देखो यहाँ पे, अच्छा एक बात बताओ, स्टील और प्लास्टिक का कोई रिलेशन है नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, जब मतलब पूरा स्टील का कोई रिलेशन नहीं है प्लास्टिक के साथ, पूरा स्टील का। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट, ये कुछ पार्ट जो है वो स्टील तो ऑयल भी है, क्योंकि पहले ही बोला गया था यहाँ पे। तो वही बात कहा जा रहा है कि सम स्टील आर नॉट प्लास्टिक, तो एकदम बात ये सही है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो तो नहीं है ना एकदम। ऑल स्टील कैन बी कोल, सारा का सारा स्टील जो है कोल हो सकता है। देखो यहाँ पे सिंपल सा बात क्या कहा गया है कि मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन रिपीट करता हूँ। स्टील जो है ना, फ्यू स्टील जो है ऑयल है, ठीक है। तो सारा का सारा स्टील जो ऑयल नहीं हो सकता है,
ठीक है। लेकिन यहीं पे बात किया जाए कि सारा का सारा स्टील जो है कोल हो सकता है, तो भाई ये एकदम हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये कोल में आ सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है, तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ जिसके साथ बोला गया है ना उसके साथ नहीं होगा, बाकी सबके साथ हो जाएगा। तो इसका ये दोनों वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक और यहाँ पे लाया हूँ, जैसे क्या, फ्यू वेनस इज मून, एकदम पूरा फ्यू वेनस जो है ना, देखो फ्यू वेनस इज मून, यहाँ पे भी वही बात है कि सारा का सारा वून मतलब वेनस जो है मून नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये फ्यू लग गया है, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और रहता, सम वेनस इज मून, अब क्या हो सकता है, अब बताओ। देखो देखने में तो फिगर दोनों का सेम ही बनता है, लेकिन इस वाले केस में सारा का सारा वेनस जो है मून नहीं हो सकता है, क्योंकि अब फ्यू लग गया है। और ये बोलता है सम वेनस इज मून, ठीक है। मान लीजिए अगर स्टेटमेंट ये है सम वेनस इज मून, अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट है, सारा का सारा वेनस मून हो सकता है, एकदम हो सकता है, सारा का सारा मून वेनस हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो यही चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एकदम सिर्फ फिगर पे मत जाना है। यहाँ पे स्टेटमेंट बनाते समय ना, कंक्लूजन बनाते समय एक बार स्टेटमेंट भी देख लेना है कि सीधा सम था या फ्यू था, है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे आते हैं बैक टू द पेविलियन एकदम। ऑल जेमिनी एरीज है, अभी इसका तो कोई चर्चा ही नहीं है, आप पहले देख लेते हैं। ऑल वेनस लियो है, सारा का सारा वेनस जो है ना, ये क्या है, ये है लियो, लियो, ठीक है, ये लियो, ठीक है। और फ्यू जेमिनी इज मून, फ्यू जेमिनी जो है क्या है, फ्यू जेमिनी जो है ये है मून है। और एक लाइन और बोला गया था, ऑल जेमिनी एराइज है, ऑल जेमिनी क्या है, ऑल जेमिनी है एराइज है, ठीक है। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। ऑल लियो कैन बी मून, ऑल लियो कैन, लियो कहाँ पे, ऑल लियो कैन बी मून, देखो अब यहाँ पे ऑल लियो मून हो सकता है, अभी बताए हैं कि सारा का सारा वेनस जो है इस वाले केस में मून नहीं हो सकता है। अगर लियो को करेंगे मून के अंदर तो वेनस भी आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा गलत। सम एरीज इज नॉट मून, ऐसे तो कि देखिएगा यहाँ पे एरीज है, यहाँ पे मून है, देखो सिंपल सा बात है। मून और जेमिनी के बीच में क्या बोला गया था, मून और जेमिनी के बीच में है ना, फ्यू जेमिनी इज मून, फ्यू जेमिनी जो है, फ्यू जेमिनी अगर यहाँ पे अलग से हम करते हैं, अगर मून और जेमिनी का, तो ये फ्यू, अगर क्या बोला गया है कि फ्यू जेमिनी इज मून, मतलब सारा सारा जेमिनी जो है वो मून नहीं हो सकता है ना। जब सारा सारा नहीं हो सकता है तो इसका कुछ पार्ट होगा जो नहीं होगा, जो फ्यू बोला गया है इसका मतलब क्या है कुछ नहीं है ना, कुछ है कुछ नहीं है। अगर इसके अंतर्गत अगर हम वही एरीज जो आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये एरीज जो आ जाता है, अब क्या लेगा कि सम एरीज इज नॉट मून, ये भी वाला, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्यों, किसके अकॉर्डिंग, तो ये जेमिनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जेमिनी का तो कुछ पार्ट एरीज है ना। तो यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कॉन्सेप्ट के साथ एकदम, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, यही बोलता है बच्चा कि हम पजल तो बनाए थे, 35 में 35 बना के आ गए हैं, पता चला कि 4 इसमें गलत हो गया, 4 गलत हुआ तो नंबर कितना जाता है, 5 नंबर, पता है कि नहीं। 4 गलत मतलब 5 नंबर, मतलब 35 में 35 अटैम्प्ट करके आ गया, नंबर आता है 30, ले। अब 5 नंबर तो भाई बहुत का डिफरेंस रहता है, यहाँ पे 1 नंबर में बच्चा छूट जाता है, यहाँ तो 5 नंबर का बात है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बात आता है ब्लड रिलेशन का, देखिए खून का रिलेशन, एकदम ब्लड रिलेशन है ना। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको रिलेशन का थोड़ा बहुत एकदम आइडिया होना चाहिए। जब भी मैं मेल को डिनोट करूँगा ना, तो वहाँ पे मैं स्क्वायर बनाऊंगा, फीमेल को डिनोट करना मतलब एकदम सर्कल बनाएंगे, कोई दिक्कत वाला बात यहाँ तक है नहीं। देखो सिंपल सा बात है, आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कब अटैम्प्ट करना चाहिए, सबसे पहले तो इसको आप मत अटैम्प्ट करो। जैसे अगर सिलॉक्स है, इनिक्वलिटी है, अगर उस सबको अटैम्प्ट कर लिए, अगर 10 नंबर इधर ग्रीन दिख रहा है ना, अगर आप एक बार देख लो कि एक बार में अगर बन जाने वाला है, देखने से ही पता चलता है कि अगर सिंपल दिया हुआ है तब उसके बाद बना लो 3 नंबर या फिर 2 नंबर 3 नंबर का ब्लड रिलेशन पूछता है, चाहे एकदम फिक्स है, एकदम ये आता ही आता है ना। जैसे चावल के साथ दाल एकदम लोग खाता ही है ना, तो वही बात फिक्स है ना। कभी कभी लोग चावल सब्जी खा लेता है, तो वही बात है, यहाँ पे कभी कभी ब्लड रिलेशन नहीं पूछता है, तो उसके लिए कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन अगर पूछता है तो अब हमेशा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर क्योंकि और कई बार क्या होता है ना कि अगर मान लो अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है ना, तो उसको आप लास्ट के लिए छोड़ लो एकदम, है ना। चलिए अब बात यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 6 लोग हैं, 6 लोग हैं परिवार में सदस्य में, है ना। एफ और सी जो है ना नॉट फीमेल, फीमेल नहीं, एफ सी क्या है, मेल है। चलो इसको ही पहले हम जामा पहना देते हैं, भाई मेल वाला जामा है भाई, ठीक है। बी इज़ द सन ऑफ सी, इसका मतलब है देखो बी इज़ द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी हो गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ए एंड सी आर मैरिड कपल, ये दोनों अपने आप में मतलब पति पत्नी है, हाँ, वर वधु है, वर वधु पे हाँ वही होता है, ठीक है। ए और सी, पहले ही बोला गया था कि सी क्या है, सी हाँ फीमेल नहीं है, सी क्या है, तो सी हो जाएगा मेल, जब ये मेल है तो ये हो जाएगा फीमेल, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
आगे क्या बोला, ये सी ठीक है। एक बात बोला गया था कि ए एंड सी आर मैरिड कपल तो है, लेकिन इनके पास दो से ज़्यादा बाल बुतरू है ना। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, इज द ब्रदर ऑफ सी मतलब ई इसका भाई है, मतलब यहाँ पे इसको बैठा दे रहे हैं, है ना। डी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ ए, मतलब डी इज़ द ओनली डॉटर, मतलब अगर केवल एक ही ये बेटी है तो बाकी जो क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा बेटा। आप बोलिएगा कि एफ को मैं यहाँ पे क्यों बैठा है, इसलिए बैठा है कि देखो, क्योंकि 6 लोग हैं, और इसके एक लाइन बोला गया था कि दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, दो से ज़्यादा बच्चा है इसके पास, इसीलिए दो से ज़्यादा तो एक दो तीन यही पे हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे इसको सॉल्व किया, यही तरीका आपको एग्जाम में अपनाना है। तो जैसे मैं एग्जाम क्रैक किया था वैसे आप एग्जाम क्रैक कर ले जाओगे। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जैसे कि ये क्वेश्चन एकदम पूछता ही पूछता है, आप इसको 99% केस में ना इसको लास्ट के लिए रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये चीज़ आप भी अगर एग्जाम आप दिए होंगे ना, ठीक है, बिगनर होने से तो सॉरी पता ही नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, 20 मिनट का टाइम चलता है ना, 20 मिनट में ना कई बार हो गया कि 18 मिनट आपका ख़त्म हो गया, 2 मिनट लास्ट में मेरे पास, 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट बचता है, उस समय तो आप पजल नहीं बना सकते हैं, है ना, पजल भी एक छूट जाता है ना। उस समय के लिए आप इसको रख लो, ठीक है, पहले ही बना लोगे ना तो लास्ट में आपका 2 मिनट एकदम फिक्स। ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपका जैसे ही पजल मतलब बन गया, ठीक है, और उसके साथ ही टाइम ख़त्म होता है, लेकिन कभी कभी केस में ऐसा भी रहता है, तो आप आदत बना लो कि कुछ कुछ 1-2 नंबर का रहता है ना, ठीक है, इसको आप लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि लास्ट में 1-2 मिनट आपका व्यर्थ एकदम नहीं जाना चाहिए। अगर एक एक मिनट, 20 मिनट जो है ना, एक एक सेकंड अगर उसका यूज करना चाहते हैं तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे ही क्वेश्चन ये देखे, आप क्या स्क्रीन पे ऐसे करना शुरू कर दोगे? नहीं, इसको आपको ना फटाफट पेपर पे एकदम पूरा करना शुरू कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि अगर हम यहाँ पे देख देख के लिखेंगे ना, तो हम पता ही नहीं चलेगा कि हम मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ही काउंट करते हैं A B C D E, तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे ना हम टिक कर दे रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे तो टिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम एक लिख दिया, पता नहीं चलेगा कि किसका पेयर बना है। इसलिए फटाफट आपको आदत हो जाएगा, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आप लिख रहे हैं पेपर पे, लेकिन भाई मेरे ये ना मतलब एकदम आपको सिक्योर मार्क्स दे के जाएगा एकदम। APPRECIATE, ठीक है, अप्रिसिएट हो गया। जब आप काउंट करना शुरू करते हैं ABCDE, ठीक है, यहाँ पे ई वाला एक पेयर हो गया, दूसरा PQR एक ये हो गया, फिर उसके बाद इधर तो PQRST वैसे बढ़ते चलना है, ऐसे कुछ नंबर ही नहीं है, EFG नहीं है, यहाँ पे IJ के देखने से ही पता चलता है, ABC नहीं है, TU देखो उल्टा करते हैं, ई से अब इधर चलेंगे तो ई से बड़ा कुछ होना चाहिए ना, लग ले तो EFGHI नहीं है, तो इधर कोई भी नहीं होगा, TU भी इधर तो कोई है ना, ABC देखो एक ये हो गया, अब और कुछ नहीं होना चाहिए, ABCD तो नहीं है, यहाँ पे IFGH इधर भी नहीं है, कोई नहीं। अब देखो टोटल इसमें कितना पेयर बना, टोटल इसमें 3 पेयर बना, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं लास्ट पजल की तरफ, एकदम सर्टेन वाला भी पजल आए ना, तो इसको आपको लास्ट मतलब पजल का जो सीरीज है ना, जैसे आप मान लीजिए अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, बॉक्स वाला हो गया, तो उसको आप पहले बनाओ, इसको आप लास्ट के लिए रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ये नहीं बनने वाला होता है, नहीं बनने वाला मतलब थोड़ा सा टाइम टेकने वाला रहता है। आपको ये नहीं बोला जा सकता कि हाँ पजल प्रीलिम्स का नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन कई बार टाइम ज़्यादा लगने वाला होता है, तो उस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, इस पजल को लास्ट के लिए रखिए, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो आपका टाइम नहीं जाएगा, नहीं तो पता चला कि हाँ इसके चक्कर में रह गया, 5 मिनट टाइम बर्बाद भी हो गया और बन भी नहीं पाया, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि दे आर सारा का सारा जो है ना उधर किधर नॉर्थ की तरफ फेस करता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जेड सिट्स 6 टू द राइट ऑफ एच, हम यहाँ पे एच को बैठा देते हैं, दो केस लेते हैं, जेड 6 टू द राइट मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गया, इधर भी 1 2 3 4 5 6, जेड को यहाँ पे बैठा दिए। आगे क्या कहा जा रहा है कि ओनली 2 पर्सन सीट्स बिटवीन जेड और ए, जेड और ए के बीच में कितना है 2, तो एक वाले केस में इधर कर देते, दूसरा 1 2, ये हम इधर भी कर सकते, दोनों साइड में कर सकते हैं ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है, एच सीट्स एग्जैक्टली मिडिल ऑफ आई और ए, देखो ए और आई के ठीक बीच में कौन बैठता है, एच, इधर कितना है 1 2 लोग है, तो इधर भी एच और आई के बीच में कितना हो जाए 2 हो जाएगा। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो आई के और एच के भी 8 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, आपके मन में आएगा कि आई इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इधर तो ऑलरेडी ए है ही, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे एज मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन ए एंड जेड, आई और एल, ए और जेड के बीच में कितना है 1 2 है ना, तो आई और एल के भी बीच में भी 2 होना चाहिए, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, इधर करते हैं ए और कहाँ, ए और जेड के बीच में कितना 1 2 है ना,
तो आई और एल के बीच में भी 2 होना चाहिए। तो आपके मन में आएगा कि हम एल इधर भी कर सकते हैं, एल इधर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई जहाँ से पॉसिबिलिटी और ज़्यादा आना शुरू हो जाए ना, थोड़ा सा आगे पढ़ लो ना। एल हु सीट्स, हु कौन, मतलब एल हु सीट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम इन, इसका मतलब 1 2, एल कहाँ पे हो जाएगा, एल हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा। एल को हम इधर नहीं बैठा सकते, तो एक पॉसिबिलिटी और चलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या बात करते हैं, यहाँ पे ओनली 4% जेड और पी के बीच में कितना है, 4 लोग हैं। पी जो एच के पास में नहीं बैठता है, ठीक है ना, पी जो है एच के पास नहीं बैठता, जेड और पी के मतलब 1 2 3 4। देखो पी तो यहाँ पे हम नहीं बैठा सकते हैं, इसलिए 1 2 3 4 पी को यहाँ पे बैठाएंगे। इस वाले केस में भी 1 2 3 4 पी को हम यहाँ पे बैठाएंगे, ये अभी नहीं है कुछ, है ना, पी को यहाँ पे बैठाएंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, पी हु डज नॉट सिट्स एडजेसेंट टू एच, ठीक है, ये तो ठीक है। टी 2 प्लेसेज अवे फ्रॉम पी, टी जो है 2 प्लेसेज अवे, तो यहाँ पे एक वाले केस में तो टी को हम यहाँ पे बैठा दिए, है ना। दूसरा वाले केस में अगर हम करेंगे टी को अगर यहाँ पे बैठाते हैं या फिर इधर भी बैठा सकते हैं। एक लाइन बोला गया था एम सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, मतलब कैसे भी होगा एम सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, ये वाला पोजीशन होगा। यहाँ पे टी को बैठाते तो एम को यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो तो होगा ही नहीं, इसलिए हम टी को यहाँ पे बैठाते, एम को यहाँ पे बैठा देते। इस वाले केस में एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, एंड देखो यहाँ पे एक लाइन बोला गया था कि एम सेकेंड टू द राइट ऑफ टी एंड सीट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम इन, कौन, टी या एम। तो एम जो है, ये जो है ना एंड हमेशा पहले वाले के लिए आता है, एम जो है इंड में है, तो इंड में ये हो गया। अब तो देखो दोनों बैठ गया, पता कैसे चलेगा कौन सी कौन गलत। लास्ट में बोला गया है मोर देन 5% सीट्स बिटवीन ए और एम के बीच में 5 से ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा है ना, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें एग्जैक्ट 5 है, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा। टोटल कितना नंबर बैठ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। गलत कुछ कर दिए हैं क्या जी, यहाँ पे कुछ गलत नहीं ना है, 1 मिनट देख लेते हैं, कहाँ गया भाई। एज में एक बार चेक कर लेते हैं इसको। ओनली 4% जेड और पी के बीच में, तो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है वो टी एच, ठीक है, एच टी जो है 2 प्लेसेज अवे फ्रॉम पी, टी 2 प्लेसेज अवे फ्रॉम पी, एम सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, एम जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ टी मोर देन 5% सीट्स बिटवीन ए और एम के बीच में 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो सही बात तो है। इधर क्या था, ओनली 2% जेड और ए के बीच में, ये भी सही है। और जेड 6 टू द राइट ऑफ एच, ये भी तो आपका सही था। एच एग्जैक्टली मिडिल ऑफ आई और ए के बीच में, एच जो है आई और ए, आई और ए मतलब इधर भी अगर 2 है तो इधर भी यहाँ पे 2 हो गया। अब आगे क्या बोला गया था, यहाँ पे आई और एल के बीच में कहाँ गया, एल हु मैंने ए जेड और आई एल, देखो ए जेड आई एल, ठीक है। एल जो है एकदम पूरा एंड पे है, ठीक, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है यहाँ पे। तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेशन पसंद है ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कुछ डाउट आएगा मैं एक बार चेक कर लूँगा और फिर से इसको रिपीट कर दूंगा, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। गलती इंसान से ही होता है और सबसे होता है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट एकदम।